0.003235 को वैज्ञानिक संकेतन में लिखें। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले संख्या को लिख लेते हैं। तो संख्या के पहले अगर कोई जीरो हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। 3235 लिखे बट्टे लिख लिए बट्टे। अब देखेंगे दशमलव के बाद कई अंक है। तो 2 2 4 2 6 1 7 7 को है तो 10 के घात 7 लिखेंगे। अब 3 2 3 5। अब 10 के घात 7 नीचे प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। तो अब क्या करेंगे कि वैज्ञानिक पद्धति में हम लिखते हैं। तो वैज्ञानिक पद्धति में कहता है कि शुरू अंक के बाद क्या बैठाते हैं? दशमलव, यानी कि एक अंक के बाद क्या बैठाते हैं? दशमलव। तो शुरू अंक के बाद दशमलव बैठाते हैं। तो शुरू अंक है 3 तो एक तुरंत बाद क्या बैठा देंगे? दशमलव बैठा दिए। तो 2 3 5 गुने। अब देखेंगे कि दशमलव के बाद कई गो अंक है? 3 गो है तो हजा लिखेंगे 3। दशमलव के बाद 4 गो अंक रहता तो लिखते 4। 5 गो रहता तो 5 गुने 10 के घात -7। तो 3.235 गुने 10 के घात क्या हो जाएगा? -4। अगर मुझे जांच करने के लिए रहे कि सही है कि गलत तो जांच करेंगे। तो क्या है? 3.35 बटे दशमलव के बाद कई अंक है? 3 गो तो 0 3 गो। 10 के घात -4 है तो नीचे आ जाएगा 10 के घात का चाहिए प्लस में 3 2 3 5 1 पर 3 0 और 10 के घात 4 है तो 1 पर 4 0 तो 4 0 बैठेंगे 3 4। तो यहाँ पे देखेंगे कि 0 का 2 2 4 2 6 अब 1 7। तो इसको 7 अंक के पहले संख्या बनाएंगे। तो 7 अंक के संख्या बनाने के लिए 32 35 के पहले 4 0 देंगे। 1 2 3 4 3 2 3 5 7 को 0 है तो इसको 7 अंक के संख्या बना दिए। 7 अंक के बाद क्या दे देंगे? दशमलव, और दशमलव के बाद 0 बैठा देंगे। क्योंकि वैज्ञानिक संकेतन लिखने के लिए क्या करते हैं कि एक अंक के बाद दशमलव बैठाते हैं तो इसके पहले 0 बैठाना जरूरी है। दोलनी गति। जब कोई वस्तु एक ही पथ पर बार बार आगे पीछे अथवा ऊपर नीचे गति करता है तो उसे दोलनी गति कहते हैं। दोलनी गति। जब कोई वस्तु एक ही पथ पर बार बार आगे पीछे अथवा ऊपर नीचे गति करता है तो उसे दोलनी गति कहते हैं। इसका एक अन्य नाम है आवर्ती गति। इसका एक अन्य नाम आवर्ती गति। जैसे पेंडुलम की गति। तो पेंडुलम जो होता है वह घड़ी में एक पेंडुलम होता है। वह कुछ पेंडुलम होता है तो पेंडुलम इस तरीके से लटका होता है और ऐसे इस तरीके से आता है, फिर उतना ही पीछे जाता है, फिर उतना ही आगे जाएगा, फिर उतना ही पीछे जाएगा, फिर उतना ही आगे जाता है, उतना ही पीछे। तो जब कोई वस्तु, तो पेंडुलम क्या है? एक वस्तु है। जब कोई वस्तु एक ही पथ पर बार बार आगे पीछे गति करता है, ऊपर नीचे गति करता है तो उसे दोलनी गति कहते हैं। जैसे झूला। तो झूला झूलते हैं तो आगे जाते हैं, पीछे भी जाते हैं, आगे भी और पीछे भी जाते हैं। तो जब कोई वैसा गति जिसमें कोई वस्तु एक ही पथ पर आगे पीछे ऊपर नीचे गति करेगा, आगे पीछे ऊपर नीचे गति करेगा तो उसे दोलनी गति कहेंगे। घूर्णन गति। जब कोई वस्तु अपने ही अक्ष के चारों तरफ बार बार घूमता है तो वह घूर्णन गति कहलाता है। जब कोई वस्तु अपने ही अक्ष के चारों तरफ बार बार घूमता है तो वह घूर्णन गति कहलाता है। जैसे पंखा के चारों तरफ घूमने की गति। मान लेते हैं कि पंखा है और पंखा के चारों तरफ डायना है इस तरीके से, तो पंखा ये अक्ष पर है, यही अक्ष पर इसका जो है पंखा है वो घूर रहा है इसके चारों तरफ। तो जब कोई वस्तु अपने ही अक्ष के चारों तरफ बार बार घूमता है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। जैसे लट्टू उठाएं, लट्टू को ऐसे नचाएं तो एक ही अक्ष पर गोले गोले घूमता है। अक्ष उसका एक ही है और चारों तरफ अपने ही अक्ष के चारों तरफ घूमता है तो उसको कहेंगे घूर्णन गति। चंद्रमा वृत्तीय गति करता है तथा पृथ्वी वृत्तीय और घूर्णन दोनों गति करता है। जैसे चंद्रमा है तो चंद्रमा के बीच में क्या है? केंद्र। तो केंद्र से इसकी दूरी
क्या हो जाएगा, चंद्रमा की गति वृत्तीय गति है, लेकिन पृथ्वी जो होता है पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर कोई वस्तु होता है और अक्ष, और यही अक्ष पर ऐसे ऐसे घूरता है। दूरी तथा विस्थापन। समय परिवर्तन के साथ किसी वस्तु के द्वारा तय की गई वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। समय परिवर्तन के साथ, समय क्या होगा, परिवर्तन के साथ किसी वस्तु के द्वारा तय की गई वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। समय परिवर्तन के साथ किसी वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई बिंदु है, बी कोई बिंदु है, तो ये यहाँ से यहाँ गए 5 मीटर, यहाँ से यहाँ 3 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ गए 10 मीटर, तो कुल दूरी कितना तय किए, तो दूरी बराबर 5 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 10 मीटर, तो 5 3 8 और 10 18 मीटर। लेकिन पूछता कि विस्थापन कितना है, तो विस्थापन का मतलब होता है शॉर्टकट। तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को शॉर्टकट कहते हैं। मान लेते हैं कि बिंदु है, तो बिंदु का सोझा बिंदु कौन आएगा, यहाँ पे, तो यहाँ से सोझा मार देते हैं यहाँ, इसका विस्थापन कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ बराबर हो गया, इस तरीके से ही बराबर जाएगा, और फिर यहाँ से इसको इस तरीके से करेंगे तो बराबर जाएगा। तो यहाँ से यहाँ 10 है, तो यहाँ से यहाँ क्या होगा, यहाँ पर भी बिंदु क्या होगा 10 है, तो ए से 10 का विस्थापन हो जाएगा 10।